हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो लेक्चर 1 में आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। आज मैं आपको अलग टाइप के जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको करवाऊंगी, ठीक है। तो इसमें देखो, हमारे जैसे मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी इसके अंदर, ओके। तो हमारा क्या है कंसेप्ट कि देखो, जैसे इसमें ये बोल रहा है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। जैसे पीछे जो क्वेश्चन थे उनमें हमारा क्या अलग था और इसमें हमारा क्या अलग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, कि हमने इसमें ऐसा क्यों किया है। तो हम, अगर मेरा ये आ गया जैसे क्वेश्चन ऑब्टेन द फोरियर सीरीज़ कि मेरे 0 से पाई तक इंटरवल ये है, माइनस पाई से 0 तक ये है, x0 या फिर प्लस माइनस पाई है, तो उसका आंसर 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें कब करना है, इस तरीके का हमें कब अप्लाई करना है। बाकी जो मैंने पहले क्वेश्चन करे हैं और इस क्वेश्चन में जैसे माइनस पाई से पाई लिमिट है, जैसे माइनस पाई से 0 और 0 से पाई लिमिट है ना, तब मेरा ये दोनों चीज़ें इस तरीके की हैं, जैसे माइनस पाई मतलब इन दोनों में x है, ठीक है। जैसे मैं ये क्वेश्चन करूँगी माइनस पाई से पाई, देखो माइनस पाई पाई बाई 2 से पाई, और मतलब उन्हीं के नेगेटिव मैं इसमें भी हमारा देखो कि मतलब 0 नहीं आ रहा हमारा, यहाँ पे भी हमारी कुछ टर्म है इस तरीके की। तो मैं आपको सिखाऊंगी अभी केस बना के कि अगर आप चाहें तो वैसे उन क्वेश्चन में भी ट्राई कर सकते हैं वैसा, अगर आपका ओड इवन फंक्शन बन जाए, और अगर ना बने तो वैसे वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको करवा दिए थे। अब इन क्वेश्चन में है ना, आपकी बुक में इस तरीके से कर रखे हैं, तो ये कंसेप्ट भी मेरे को क्लियर करवाना ही है आपको कि हम कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को ओड इवन चेक करके। जैसे मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज के अंदर करवाया था एक कंसेप्ट कि वहाँ पे होता था एक कोसाइन सीरीज़ और एक होता था साइन सीरीज़। ये करवाया था मैंने आपको 4.1 के अंदर। जो कोसाइन सीरीज़ होती थी ना, उसके वो होती थी जब हमारा फंक्शन इवन हो, और साइन होती थी जब हमारा फंक्शन ओड हो, ठीक है। जब हमारा फंक्शन इवन होता था तो वहाँ पे ए नोट और ए एन हमारा क्या हो जाता था, वहाँ पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कोसाइन सीरीज़ के बारे में बात करनी होती थी तो हम क्या बोल देते थे वहाँ पे कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ए नोट और ए एन की वैल्यू निकालेंगे और बी एन हमारा क्या हो जाता था 0। जबकि जब साइन सीरीज होती थी तो फंक्शन हमारा ओड होता था और वहाँ पे ए नोट और ए एन हमारा 0 हो जाता था और सिर्फ हम बी एन की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। सिमिलर हम इन क्वेश्चंस में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सीरीज़ हमारी ओड सीरीज़, मतलब क्या ये फंक्शन हमारा ओड है या इवन है, ताकि सिर्फ हमारा क्वेश्चन आसान हो सके। वरना जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए हैं ना आपको, जैसे लिमिट ब्रेक करके 0, इसमें कैसे होता माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, लेक्चर 1 देख के आए होंगे आप। तो जैसे लिमिट ब्रेक करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो कर ही सकते हैं इनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले और मतलब क्वेश्चन को छोटा बनाना है तो आप ये चेक कर सकते हैं पहले कि फंक्शन ओड होगा या इवन होगा, ठीक है। तो बस मैं आपको वो वाला कंसेप्ट बता रही हूँ आज के लिए कि फंक्शन ओड और इवन इन टाइप के क्वेश्चन में कैसे चेक करते हैं। जैसे पहले हम ऐसे चेक करते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो ओड, और एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन। कंसेप्ट तो इसमें भी वही है, लेकिन इसमें कुछ लिमिट अलग टाइप की दिख रही है, तो इसमें हम कैसे लेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं ये ले रही हूँ कि एफ एक्स मेरा क्या है, पाई माइनस एक्स बाई 2, जब मेरी एक्स की लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं एफ एक्स मेरा यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स बाई 2, जब मेरी लिमिट क्या है माइनस पाई से 0, ठीक है। ध्यान से देखना, करना कि एक्सरसाइज के भी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी आपको इस तरीके के जो भी हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि लिमिट में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की लिमिट आपको समझाऊंगी, ठीक है। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, जो भी लिमिट है ना उसके अंदर, पूरी लिमिट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई। तो आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे 0 का तो 0, तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, ये माइनस है और ये माइनस पाई। हमें पता माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वालिटी है वो भी चेंज हो जाती है, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाता है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब लिमिट है वो हमारी माइनस पाई से 0 टाइप की हो गई, और फंक्शन यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस एक्स है। जब x के लिए है टर्म तो मेरी माइनस पाई प्लस एक्स बाई 2 है, अगर ये माइनस एक्स के लिए है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। तो हमारी ये वाली टर्म हो गई।
ओके क्या किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है एफ ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करी है तो 0 माइनस पाई हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करी है। ये वैल्यू तो थी मेरी माइनस पाई और 0 के बीच में, जब मेरा यहाँ पे क्या था x 0 था, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या है जब x पॉजिटिव था, लेकिन मेरा नेगेटिव है तो मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स बाय में क्या हो गया 2। ठीक है, जो मेरा ये माइनस है ना वो इस तरीके से कि ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये ऐसे है। ठीक है, तो हमारी ये टर्म होगी, क्वेश्चन में ही दे रखा है ये आपका माइनस बिल्कुल पूरी टर्म के बाहर है, इस तरीके से है। तो हमारा ये हो गया। अब देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये तो अपने क्या लिया था एफ एक्स लिया था, तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। तो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स सोल्व किया तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, तो ये हमारा कैसा हो गया फंक्शन ओड। केस 1 लिया ओड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे केस 2, हमने क्या ले रखा है कि एफ एक्स मेरा जब ये है और x की लिमिट माइनस पाई से 0, सिमिलर जैसे इसमें किया था माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स 0, माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए एक वैल्यूटी चेंज हो जाती है, तो ये हो गया 0 से पाई के बीच में जब x था तो ये था, अगर माइनस एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो पाई प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस तो प्लस ही है। अब इसकी वैल्यू मेरी क्या है, इसकी वैल्यू तो मेरी क्या है एफ एक्स, तो ये भी क्या गया माइनस ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन कैसा हो गया ओड। तो इस तरीके से हमें चेक करना है फंक्शन ओड है या इवन है। ये दोनों टर्म लिखी यहाँ पे, एफ एक्स हमारा ये था जब लिमिट ये थी, एफ एक्स मेरा ये था जब लिमिट ये थी। फिर कुछ नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, कर दी। फिर माइनस पाई से 0 लिमिट ये है, ये x के लिए तो यहाँ पे x है, ये क्योंकि माइनस एक्स के लिए तो यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने देखा ये तो एफ एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो ओड हो गया। सिमिलर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिख रखा था, लिमिट लिख रखी थी, माइनस से मल्टीप्लाई करी, 0 से पाई लिमिट आ गई, ठीक है। लेकिन ये तो x के लिए था तो यहाँ पे x था, यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी माइनस एक्स हो जाएगा x की जगह, तो पाई प्लस एक्स बाई 2 हो गया। फिर हमने ये देखा तो ये भी ओड फंक्शन आ गया। अब अगर फंक्शन ओड आ गया तो मुझे ये पता है ओड फंक्शन में ए नोट भी 0 और ए एन भी 0, तो सिर्फ और सिर्फ बी एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, दस द फंक्शन एफ एक्स इज ओड, सो वी हैव ए नोट भी 0 और ए एन भी 0, तो बी एन क्या होता है हमारा, फिर बी एन निकाल देना 1 बाई पाई माइनस पाई 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये फंक्शन देखो, फंक्शन कैसा है ओड फंक्शन, साइन भी कैसा है ओड फंक्शन, तो इनकी प्रोडक्ट कैसी हो जाएगी इवन, क्योंकि ओड फंक्शन में जब इसको सोल्व करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, ये भी ओड है तो इसको सोल्व करेंगे तो एक और माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा इवन, तो क्योंकि माइनस बाहर नहीं बचेगा ना फिर, तो इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन में हम जब माइनस ए टू ए टाइप की लिमिट हो तो वो क्या आती है 2 इंटू 0 से ए टाइप की लिमिट, तो 2 इंटू 0 से पाई होगा, 2 बाई पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स जब 0 से पाई की वैल्यू है तो एफ ऑफ एक्स है मेरा पाई माइनस एक्स बाई 2 साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया हमारा, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई पाई 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाई एन, इसका तो डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ 1, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ साइन एन एक्स बाई एन का स्क्वायर। हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी, इसके अंदर पाई पुट करेंगे, अगर हम इसके अंदर पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 साइन ऑफ पाई 0। अब इसके अंदर जब हम 1 पुट करें, सॉरी 0 पुट करेंगे तो पाई माइनस 0 तो पाई हो गया, माइनस ऑफ कोस 0 हमारा 1 हो गया और बाई में n हो गया, और एक लोअर लिमिट के नाम का माइनस आ जाएगा, और साइन 0 0 तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो 1 बाई पाई इंटू में पाई बाई एन, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1 बाई एन। तो 4 ईयर सीरीज हमारी होगी ए नोट बाई 2 समीशन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स समीशन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये तो दोनों 0 थी, इसमें पुट कर दिया, समीशन ओपन कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि फाइंड द 4 ईयर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स, हमारा ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है, अब इसमें भी हम वैसे ही तरीके से चेक करेंगे कि ये फंक्शन ओड है या इवन। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था वैसे भी कर सकते हैं, लिमिट ब्रेक कर करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें केस बना के पहले ये चेक करना है कि ये ओड है तो या तो ओड है या फिर इवन है, तो हम केस फर्स्ट लिख लेंगे, केस सेकेंड लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 0 वाली टर्म तो छोड़ दो, देखो क्योंकि 0 पे तो 0 ही रहेगा। हम देखेंगे ये वाली टर्म का, जब हमारा देखो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, तो हम इन दोनों का चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स है मेरा -1
जब x है मेरा माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू, एफ एक्स है मेरा 1 जब मेरे x की वैल्यू है पाई बाय टू से पाई। कुछ नहीं लिखा, बस ये दोनों टर्म लिखी हैं। उसके बाद क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, तो पाई माइनस एक्स और पाई बाय टू इक्वेलिटी हो जाएगी चेंज। ठीक है, पाई बाय टू से पाई वाली टर्म है हमारी, पाई बाय टू से पाई वाली टर्म ये है, लेकिन ये x के लिए है। अगर माइनस एक्स करेंगे तो भी इस पर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो इसमें हमें क्या करना चाहिए था, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस, लेकिन इसमें तो एक्स है नहीं, तो ये क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब माइनस ऑफ माइनस 1 कोई दिक्कत नहीं है इसमें, माइनस ऑफ 1 क्या है, एफ एक्स, तो क्या गया माइनस ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन हो गया यहाँ से ओड। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स 1 है, एक्स की वैल्यू पाई बाय टू से पाई है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस पाई इक्वेलिटी चेंज। माइनस पाई बाय टू से मतलब माइनस ऑफ पाई से माइनस पाई बाय टू लिमिट है ये। जब हमारा एफ एक्स है -1 और एफ ऑफ माइनस एक्स भी -1 ही रहेगा, क्योंकि एक्स तो इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ ये माइनस हो गया और 1 की वैल्यू क्या, एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन कैसा हो गया, ये भी ओड फंक्शन हो गया। तो फंक्शन ओड हो गया तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी ए नोट और ए एन हो जाएंगे 0, और सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बी एन ही निकालना पड़ेगा। एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, तो ए नोट 0 ए एन 0, तो बी एन होगा 1/पाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लिमिट माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये लिमिट है ना, देखो किस तरीके से कर रखी है इन्होंने, ये कर रखा माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, पाई बाय टू से पाई, इस तरीके से ब्रेक कर रखी है, क्योंकि ब्रेक तो करनी पड़ेगी ना। ये आ गया, फिर जब ये फंक्शन है तो -1 वैल्यू, ये है तो 0, ये है तो 1। ठीक है, तो 1/पाई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल इंटीग्रेशन करना है, ईजी वाला। साइन एन एक्स क्या हो, माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाय एन, लिमिट माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू, 0 हो गया ये तो। साइन ऑफ एन एक्स का माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाय एन, पाई बाय टू से पाई लिमिट। ठीक है, 1/पाई, इसमें हमें क्या करना, माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ एन एक्स बाय एन, माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू, माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाय एन, पाई बाय टू से पाई लिमिट। 1/n को दोनों में है तो बाहर 1/n पाई, इसमें वैल्यू पुट करो। कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, तो इस वजह से कोस ऑफ n पाई बाय टू, फिर माइनस करके कोस ऑफ n पाई, इसमें पुट करिए माइनस ऑफ कोस n पाई, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट का माइनस एक माइनस ये, तो कोस ऑफ n पाई बाय टू। ये टर्म भी 2 होगी तो 2n पाई बाय टू, ये टर्म भी 2 होगी n पाई वाली, तो ये भी 2n पाई बाय टू, तो वो 2 आ गया बाहर, तो 2/n पाई कोस ऑफ n पाई बाय टू माइनस ऑफ कोस n पाई, 2/n पाई 2/n पाई कोस ऑफ n पाई बाय टू माइनस ऑफ कोस n पाई की वैल्यू -1 की पावर n। तो इस तरीके से हमारा आ गया। अभी हमारी बी एन की वैल्यू भी आ गई थी, तो फोरियर सीरीज क्या आती है, नोट बाय टू समेशन एन इक्वल 1 to infinity एन कोस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। तो ए नोट और ए एन तो 0 था, बी एन हमारी ये टर्म थी। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जब 1 पुट करेंगे तो ये टर्म बनेगी, 2 पुट करेंगे तो ये टर्म बनेगी, 3 पुट करेंगे तो ये टर्म करेंगे बनेगी, 2/पाई कॉमन ले लो तो हमारा ये आ गया, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो एग्जाम्पल नंबर 6 था वो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख लेना। ठीक है, इसमें मैं नहीं करवा रही हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर एग्जाम्पल 6 की वीडियो आएगी, अलग से मैं मेंशन करके लिख दूंगी बस उसमें सीधा कि एग्जाम्पल 6 की वीडियो, तो आप वो वहाँ से देख लेना। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।